हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन में रार पर दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट कहा कि अभी कोई संशय नहीं है। प्रदेश को विकास के मामले में गठबंधन सरकार ने जनहित में कार्य किया और करते भी रहेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद ही गठबंधन पर चर्चा करेंगे। फिलहाल सब ठीक है। कांग्रेस इनेलो के बीच गठबंधन की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि पिछले 6 माह से ऐसी चर्चाएं सुन रहे हैं, करवाएं तो सही। बीजेपी और जेजेपी अपने अपने स्तर पर संगठन को मजबूत करने की दिशा में फील्ड पर उतरी हैं। दरअसल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में 53 लाख की लागत से बनने वाली मासाखोर शेड का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कई कार्यक्रमों में शिरकत भी की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा में विकास को गति देने के लिए गठबंधन सरकार बेहतर कार्य कर रही है। जनहित में योजनाओं को धरातल पर लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झज्जर से वाया दादरी होते हुए मुख्य मार्ग को राजस्थान तक जोड़ा जाएगा। 4 लेन बनने वाले इस मार्ग की राजस्थान से दिल्ली तक कनेक्टिविटी हो जाएगी। वहीं उन्होंने दादरी में नया बस स्टैंड व बाईपास बनाने की भी घोषणा की। मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा व जसपा ने अपने कार्य पहले की अपेक्षा ज्यादा गति से बढ़ाने का काम किया है। दोनों पार्टियां लोकसभा के अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने अपने स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने में जुटी है। गठबंधन को लेकर मीडिया में कई तरह की बातें आ रही है। गठबंधन पर चर्चा नहीं है और सरकार में दोनों पार्टियों के बीच किसी कार्य को लेकर कोई संशय भी नहीं है। देखो, पहले बहुत लंबे समय से ये मांग थी कि सब्जी मंडी में जो HRDF और मार्केटिंग बोर्ड का टैक्स लगता था उसको माफ़ किया जाए। और पिछले 1 महीने में अनेक लोग मुझसे भी मिले, सीएम साहब से भी मिले और पीछे सरकार ने घोषणा करी है कि उसको रिलैक्स किया जाएगा। मुझे लगता है कि सब्जी मंडियों के जो वर्किंग है उसमें और ज़्यादा बेहतरी आएगी। इसके अंदर एक बहुत बड़ी मांग दादरी की थी कि यहाँ जो हमारे मासाखोर हैं उनके लिए शेड का निर्यात किया जाए। आज 140 लोग बैठ पाए ऐसी व्यवस्था के लिए आज शेड को इनॉग्रेट किया और अगले 1 हफ्ते में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूरी व्यवस्थित तौर पर मंडी चले, इसकी हम व्यवस्था बना पाएंगे। लोहारू तक नहीं, वो बिलावल तक तो मंजूर हो गया है और उसकी DPR तैयार है। टेंडर प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करना है। जैसे ही टेंडर हो जाएगा उसका काम शुरू हो जाएगा लैंड एक्विजिशन का। वहीं दूसरी ओर पर इसको फर्दर गडकरी जी से भी मेरी चर्चा हुई है कि बाड़ा का बाईपास लेकर पिलानी और जो आगे हमारा राजगढ़ रोड है वहाँ तक एक्सटेंड किया जाए, जैसे राजस्थान से जो लोग हिसार होकर दिल्ली जाते हैं उन लोगों के भी एक ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी मिल जाए। और उसके साथ साथ हमारा जो रिलीजियस धाम है सालासर धाम, उसकी कनेक्टिविटी भी इस एरिया से बेहतर हो जाए। लगातार आप कार्यक्रम कर रहे हो, कहीं ना कहीं जेजेपी अपने लोकसभा की तैयारी कर रही है, क्योंकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि हम 10 लोकसभा। हर पार्टी को हर जगह प्रचार का अधिकार है और मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों ने अपना कार्य और गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं ये मानता हूँ कि दोनों पार्टियां बड़े अच्छी तरीके से प्रदेश के अंदर काम कर रही है। आज के दिन प्रदेश की डेवलपमेंट को और प्रदेश के उद्धार को देखते हुए हमने अब तक काम किया है और आगे भी इसी प्रकार से करते रहेंगे। जहां डेवलपमेंट वर्क्स की बात है, चाहे वो दादरी के हो चाहे किसी और ज़िले के हो, सरकार ने 22 के 22 ज़िलों को बराबरी से, सभी 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बराबरी से हमने टेकअप किया है और आज उसका नतीजा आने लगा कि पूरे प्रदेश में डेवलपमेंट वर्क्स गति से आगे बढ़े। ऑलरेडी सरकार ने निर्णय, सीएम साहब ने भी हफ्ते पहले इसकी अनाउंसमेंट कर दिया कि इसको निल किया जाए। सर, लगातार बात ये आ रही थी गठबंधन को लेकर, आप आला नेताओं से भी मिले थे, उस दौरान आपने ये भी कहा था कि हमारा गठबंधन मजबूत है। कहीं ना कहीं लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव जो मुझे लगता है आप लोग नहीं चलने देना चाहते। मैं तो जहाँ जाता हूँ सवाल एक है, आप मुझे बताओ कि सरकार के तौर पे दोनों पार्टियों की वर्किंग में कहीं कोई ईर्ष्या हो, कोई द्वेष हो। आज राजनीतिक तौर पे संगठन को 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे मजबूत करना है, 10 लोकसभा में कैसे मजबूत करना है, ये भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और जननायक जनता पार्टी भी कर रही है। और मुझे लगता है कि ये इतिहास भी रहा है। अकाली दल हो, उनका बीजेपी के साथ पंजाब में था तो दोनों पार्टियों ने सब जगह प्रचार किया, लास्ट में आकर एमिकेबली एक रिजल्ट निकाला। आगे तो चुनाव डिक्लेयर होने दो, उसके बाद नतीजे लिए जाए।